निशा के ससुराल में वो, उसकी सास और प्रेम सब खुशी खुशी मिलकर रहते हैं। अरे बहू, क्या कर रही है? जरा मेरे पास तो आ। हाँ मम्मी, कोई काम है? अरे नहीं, पर तू जरूर पूरा समय काम करती रहती है। आज हम दोनों सास बहू बैठकर गप्पे मारते हैं। मम्मी, गप्पे तो मार लूं, पर उनसे पेट नहीं भरेगा ना। उसके लिए तो खाना चाहिए होगा, जो अभी बनाना बाकी है। तभी प्रेम भी ऑफिस से घर वापस आ जाता है। अरे फिर क्या हुआ? एक दिन रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं। ऐसे कैसे मंगा लेंगे? मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस सब्जी छोंकना बाकी है। ऐसा कहकर निशा रसोई में चली जाती है। अरे पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई बहुत अच्छा काम किया होगा, तभी इस जन्म में इतना अच्छा बेटा और उससे भी अच्छी बहू मिली है। नहीं तो आजकल की बहुएं सास को घर से बाहर निकाल खड़ा कर देती है। अच्छा, तो तुम्हें बाहर निकलना है माँ? तो क्यों नहीं सबके साथ कहीं छुट्टियां मनाने चले? इस पर रसोई में खड़ी सारी बातें सुनती निशा बाहर निकल आती है। कल ही चले क्या? पूरा परिवार घूमने का प्लान बना डिनर करके सो जाता है और अगली सुबह जल्दी उठकर ट्रिप की तैयारियां कर जैसे ही घर से बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी सास की बहन मंजू मौसी एक बड़ा बैग साथ लिए घर में आ जाती है, जिन्हें वहां देख सब हैरान रह जाते हैं। अरे मंजू, तुम अचानक यहाँ कैसे? लो, आपके घर बहू आ गई, तो क्या मैं अपनी दीदी के घर नहीं आ सकती? अरे अब तो कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी। मौसी की ये बात सुन सास, प्रेम और निशा निराशा से एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन फिर भी मौसी का सम्मान करते हुए निशा आगे बढ़कर उनका बैग ले लेती है। अरे क्यों नहीं मौसी जी, ये भी आपका ही घर है, जब तक मन हो तब तक रहिए। अरे वो तो मैं रहूंगी ही, पहले तुम जाओ और मेरे लिए चाय लेकर आओ। हाँ, बहुत थक गई हूँ। मौसी की बात पर निशा रसोई में और प्रेम सारा सामान ले घर में वापस चला जाता है। वहीं दोनों बहनें बातें करने लगती है। अरे दीदी, तुमने ना अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। देख मंजू, मेरी बहू जिस लायक है उसे वही मिला है। तुम अपना बताओ, घर में सब कैसे हैं? इस तरह दिन बीतते जाते हैं। मौसी पूरा दिन निशा से कोई ना कोई काम कराते हुए साथ साथ उसमें नुक्स भी निकालती रहती है। निशा रात का खाना बना रही होती है कि मौसी वहां आ जाती है। अरे निशा बहू, दोपहर के खाने में तो कुछ स्वाद नहीं था और बर्तन भी अच्छे से साफ नहीं थे, तो अभी खाना चख कर परोसना और उससे पहले सारे बर्तन एक बार दोबारा साफ कर लेना। निशा मौसी का कहा हर काम चुपचाप करती रहती है, जो दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है। अरे निशा बहू, ये क्या है? घर में इतना कचरा क्यों है? ठीक से सफाई करने नहीं आती क्या? अ, साफ ही तो है मौसी। अरे बोला ना गंदा है, दोबारा सफाई कर। निशा दोबारा पूरे घर की सफाई करने लगती है। इस बीच वो खाना भी बनाती है और मौसी जी की फरमाइशों को भी पूरा करती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन निशा की तबीयत खराब हो जाती है, जिसे देख सास और प्रेम उसके पास आते हैं। ये सब मौसी जी की वजह से हुआ है। उनके दिन रात ना खत्म होने वाले हुक्म मेरी बीवी को खत्म कर देंगे। अरे सही बोल रहा है, कुछ दिनों के लिए आई थी और यहीं बस गई है। अब सीधा सीधा जाने के लिए तो बोल नहीं सकते ना। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास इसका एक इलाज है। निशा उन दोनों को अपना आइडिया बताती है और अगली सुबह से वो उसके एग्जीक्यूशन में लग जाते हैं, जिसमें निशा जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाती है। आय आय आह, मर गई मैं, कोई मुझे उठाओ। निशा की आवाज सुनकर पूरा परिवार वहां आ जाता है। हाय राम, ये क्या हो गया? प्रेम, बहू को कमरे में लेकर चल। प्रेम निशा को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। अरे पर तुम गिरी कैसे? बस मौसी जी, आपकी चाय बनाने के लिए जल्दी जल्दी उतर रही थी और पैर फिसल गया। अरे लगता है ज्यादा लग गई। कुछ दिन तक तो बेड से उठ भी नहीं पाओगी तुम। अरे कोई बात नहीं माँ, एक दो दिन की तो बात है।
तब तक मौसी जी काम में आपकी मदद कर देंगी, है ना? सही है। क्यों मंजू, रात का खाना तो बना लोगी ना? परिवार की बातें सुन कोई रास्ता ना होते हुए मौसी हाँ बोल देती है, जिसके बाद सब मिलकर घर का हर मुमकिन काम मौसी से ही कराने लगते हैं। एक सुबह माँ, अभी डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने निशा को 1 महीने बेड रेस्ट के लिए बोला है। ज़रा उसके लिए नाश्ता ले आओ और मुझे भी दे दो ना। अरे मौसी को बोल, सबके लिए नाश्ता बना देगी वो। अपनी बहन और प्रेम की बातें सुन मौसी तुरंत अपने कमरे में जा सामान पैक करने लगती है, जिसके पीछे पीछे वो दोनों भी वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ री मंजू, तू सामान क्यों पैक कर रही है? अब मुझे लगता है कि अब मुझे घर चलना चाहिए। बहुत दिन हो गए, अपना घर भी तो देखना है ना। हाँ। अरे पर मौसी जी, आप तो कुछ समय रहने आई थी, इतनी जल्दी जा रही हो आप? हाँ बेटे, तुम्हारे मौसा जी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं। चलती हूँ हाँ मैं। ये कहकर मौसी अपना सामान साथ लेकर जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल जाती है। मेरी बहन हुक्म चलाने वाली कामचोर थी, है और रहेगी। तो फिर चली ट्रिप पर? बिल्कुल, अभी के अभी।